अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नारों की जंग के बीच आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने जबरदस्त भूचाल ला दिया। 13 नवंबर को होने वाला उत्तर प्रदेश का उपचुनाव का मतदान एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब यहाँ 20 तारीख को वोटिंग की जाएगी। कारण ये बताया गया कि कुछ त्योहार और पर्व हैं, इस कारण तिथि बढ़ाई गई है। बहनों भाइयों, तारीख पर तारीख। अब मिल्कीपुर का चुनाव टला, अब उसके बाद 13 का मतदान अब 20 को होगा। तो चुनाव आयोग ने क्या पहले नहीं देखा था? एक ये मसला है, और दूसरा एक हफ्ते वोटिंग बढ़ी है, तो इसके अब समीकरण क्या होंगे? इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जो नारों की जंग चल रही है, ये बड़ी दिलचस्प है। आज हम इन समग्र विषयों पर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर किसका पलड़ा भारी है और किसकी क्या तैयारी है, इस पर चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि सबकी दिवाली बहुत ही शानदार और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। दीपावली के बाद के इस सप्ताह की पहली डिबेट का आगाज़ करते हैं और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। आज दोपहर जब हाई प्रोफाइल कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी बड़े नेताओं के कार्यक्रम लग रहे थे। उसी बीच दोपहर में लंच के ठीक पहले एक धमाकेदार खबर दी भारत निर्वाचन आयोग ने, और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को जो 13 तारीख होना था, उसको आगे बढ़ाकर 20 तारीख को कर दिया गया। बताया यह गया कि कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, कुछ और पर्व हैं, इस कारण बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, ये बात थोड़ी हजम इसलिए नहीं होती है क्योंकि आयोग ने पहले भी देखा होगा कि कोई ये त्यौहार कोई अचानक से नहीं आए हैं। इसका तो मासिक पंचांग कैलेंडर जारी होता है, सबको पता है। फिर इस बीच इस चुनाव की तिथि का बढ़ना, ये थोड़ा कन्विंसिबल बात नहीं लगी कि कारण क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है इसके बढ़ाए जाने की। और ऐसी परंपरा भी नहीं रही है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद 25 अक्टूबर को यूपी में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकता चुनावों को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने 13 तारीख की तिथि को बढ़ाकर 20 कर दिया। तो नॉमिनेशन और वोटिंग के बीच का जो एक लीगल टाइम होता है, अब वो एक सप्ताह बढ़ गया है। इसके कारण तो एक्सप्लेन कर रहा है आयोग, लेकिन इस बात को कन्विंस करने में अभी तक सिर्फ प्रश्नोट ही आया। इस कारण अभी एक्चुअल मंतव्य क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन अब एक सप्ताह बढ़ा है। बहनों भाइयों, मैं दीपावली के बाद से मैंने आपको पहले ही बोला था कि चुनाव उठ नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव का जनता माहौल नहीं बनने दे रही। नेता तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल जो बनना चाहिए, जिस टेम्परेचर में उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं, वो टेम्परेचर अभी आया नहीं। तो अब जब तिथि बढ़ गई है, आज हम 4 तारीख में हैं और अभी 14-15 दिन प्रचार के लिए और इन्हें मिल जाएंगे, 16 दिन, तो उसमें क्या तैयारियां हैं? तो आप देख रहे होंगे कि एक नारा चला, बीजेपी ने एक नारा दिया। नारा क्या? बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब क्या आया अखिलेश यादव की तरफ से? जीतेंगे तो जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वो अपनी कम्युनिटी के लिए कह रहे हैं, पीडीए के लिए। तो मायावती कहाँ पीछे रहने वाली थी? उन्होंने नारा दिया, इन दोनों से दूर रहोगे, सेफ रहोगे, हमारे साथ रहो। मायावती का नारा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही, वो समाजवादी पार्टी को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही। लेकिन इसका अच्छा खासा खामियाजा समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में भुगतना पड़ा, जहां कांग्रेस ने उसको 12 सीटें मांगी थी और 1-2-3 से ज़्यादा पर बात बन नहीं पाई। ये अच्छा खासा टोल चुकाना पड़ा है समाजवादी पार्टी को। तो इस बार के उपचुनाव में क्या तैयारी चल रही है? एक सीट पर आरएलडी लड़ रही है, बाकी पर बीजेपी लड़ रही है। लेकिन मान के चलते हैं बीजेपी सभी 9 पर हैं, क्योंकि जो इससे एक सीट पर आरएलडी को दिया है टिकट, वो भी बीजेपी के ही कैंडिडेट है। तो इधर से भी 9, उधर से भी 9। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में इस बार बहनों भाइयों, हर बार की तरह जातिवाद का बोलबाला है, और वो आपको टिकट वितरण में बहुत स्पष्ट दोनों तरफ से दिखा होगा, क्योंकि दोनों ये रिस्क उठाना नहीं चाहते। अपोजिशन, जिसने पार्लियामेंट इलेक्शन में लीड ली थी, वो अपनी बढ़त को खोना नहीं चाहता, और बीजेपी, जिसके साथ लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांड हुआ राजनीतिक रूप से, अब वो वापस अपनी जमीन को पाने के लिए कोई भी चुनौती और कोई भी हद पार करने को तैयार है। इसी बीच चुनाव आयोग ने डेट भी बढ़ा दी।
तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और क्या ये जो नारे हैं ये जनता के बीच क्लिक कर रहे हैं? पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ओपिनियन क्या है? जनता का सेंटीमेंट क्या है? वोटिंग पैटर्न क्या होने वाला है? इलेक्टोरल बिहेवियर क्या है जनता का? क्या वही जो मई जून में था या फिर उसमें बदलाव आया है? खासतौर पर संविधान आरक्षण के मुद्दे पर, जॉब्स, महंगाई, पुलिस प्रशासन, ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? बहनों भाइयों, उपचुनाव का जो अब तक का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड विशुद्ध लोकल इशूज पर होता है, यानी जहां का चुनाव है वहां का इशूज, और उसके ऊपर कास्ट इक्वेशन। सत्ता पक्ष को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बाई इलेक्शंस में होती है, क्योंकि इतनी सीटों से न सरकार बनने वाली है, न सरकार गिरने वाली है, न किसी को कोई बहुत अप्रत्याशित लाभ। लिहाजा एक मनोवैज्ञानिक रूप से अपोजिशन सत्तारूढ़ दल को होता है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा क्या है? आज हम इसकी पूरी विस्तृत विवेचना करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों के जरिए समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें दो पर्सनालिटीज और दो पार्टियों की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव और बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, व सुरक्षित भी रहेंगे। अब ये छोड़िए बांटने और काटने वालों की बातें, उस सारा पीढ़ी परिवार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एकत्रित है, और जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया उससे भी बेहतर परिणाम आने वाले विधानसभा के इस उपचुनाव में भी, और आम चुनाव में तो फिर इतिहास रचना ही रचना है। बड़ी लड़ाई ये है, और इससे ध्यान हटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं। ना इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके किसी भी नारे में फंसने वाला नहीं है। सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और देश के जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। डॉक्टर एम.एच. खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। आलोक जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं, और मेरा पहला प्रश्न